Good morning, students. Myself, Krunal Somani, your maths faculty at Aradhya Classes, CTM. Students, today we start the new chapter number 8, Application of Integrals. चैप्टर नंबर 7 में हमने कंसेप्ट क्लियर किया इंटीग्रेशंस के रिलेटेड, इंटीग्रल्स का कंसेप्ट, उसमें इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन एंड फाइनाइट इंटीग्रेशन. नाउ इन दिस चैप्टर एप्लीकेशन मीन्स यूजेस. ओके, तो आपको मालूम है इंटीग्रल का मेन यूज कहाँ पर होता है, तो एरिया फाइंड करने के लिए. ओके, तो ये चैप्टर में हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ फिगर होगी, कर्व से या लाइन से जो भी फिगर बनेगी उसका एरिया फाइंड करना है. स्टूडेंट्स, जनरली आप जानते हो कि स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल, ओके, रेक्टेंगल, ये सब फिगर है, उसका एरिया आप डायरेक्ट फॉर्मूला से सॉल्व कर देते हो. जैसे स्क्वायर है तो आप एल स्क्वायर एल इंटू एल, यहाँ पर ट्राइंगल दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड. ओके, सर्कल मीन्स पाई आर स्क्वायर, रेक्टेंगल मीन्स एल बी लेंथ इंटू ब्रेथ. तो ये सब बेसिक प्रॉपर्टी है जो आप सेकेंडरी सेक्शन में ये सब क्लियर किया है. डायरेक्टली इस टाइप का फिगर आए तो आपको लेंथ ब्रेथ या जो भी डायमेंशन है वो मिल जाए तो आपको डायरेक्ट एरिया मिल जाएगा. बट स्टूडेंट्स, अनडिफाइंड का हो, सपोज कोई ऐसी फिगर है हमारे पास, ओके, तो हमको कैसे उसका एरिया फाइंड करना है. तो हम यहाँ पे इस टाइप की जो फिगर है, अदरवाइज ऐसे भी शेप बन रहा है, ओके, ऐसा शेप है, तो आपको एरिया फाइंड करना है यहाँ पर. तो आपको कैसे फाइंड करना है, तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स की मदद से आपको इसका एरिया फाइंड करना है. तो इसका स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स ये चैप्टर में. तो पहले फर्स्ट आपको जितने भी फंक्शंस है, ओके, कंटिन्यूस फंक्शन, तो वो सबके ग्राफ आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए. सपोज मॉड्यूलस फंक्शन, तो मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ कैसे होगा, तो आप जानते हो ऐसे वी शेप, फिर पैराबोला शेप, ओके, फिर साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला, फिर आपके पास दो लाइन है तो दो लाइन भी इंटरसेक्ट होती है. सपोज ऐसे दो लाइन इंटरसेक्ट हुई तो यहाँ पर आपको रीजन मिला. ओके, डिपेंडेंट ऑन सिचुएशन, तो जैसे सिचुएशन है तो उस टाइप से आपको यहाँ पर जो क्लोज फिगर मिलेगी उसका रीजन जो होगा उसका एरिया फाइंड करना है. ओके, तो अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं उसका बेसिक कंसेप्ट. और स्टूडेंट्स, यहाँ पर सब बेसिक कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया तो आप क्वेश्चन बहुत ही इजी है, लॉजिकल भी है, तो आपको यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना है. तो फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, द एरिया अंडर द सिंपल कर्व, एरिया अंडर द सिंपल कर्व, एकदम सिंपल कर्व आपको दिया है और उसके अंडर जो भी रीजन मिल रहा है, ओके, उसका एरिया फाइंड करना है. तो यहाँ पर हम एक फिगर ड्रॉ करके कंटिन्यूस करते हैं. देखो स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट यहाँ पर इस टाइप की सिचुएशन है. ओके, सपोज कोई कर्व आपको ऐसे दिया हुआ है, कोई भी सिचुएशन में हो सकता है. ओके स्टूडेंट्स, ये कर्व से अंडर, यानी यहाँ से एक्स एक्सिस पर आप परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करोगे तो यहाँ पर आपको एक रीजन मिलेगा. ओके, ये रीजन का आपको एरिया फाइंड करना है. ये जो पोर्शन है आपके पास उसका एरिया फाइंड करना है स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे आप देख सकते हो डायरेक्ट कोई प्रॉपर फिगर नहीं है आपके पास, तो एरिया कैसे फाइंड करोगे. तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसको थोड़ा जूम कर देते हैं. ओके, तो यहाँ पर आपके पास जो फिगर है, ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो फिगर है उसमें एरिया फाइंड करना है. तो हम क्या करेंगे एरिया फाइंड करने के लिए, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक आपके पास टॉपिक था फाइनाइट इंटीग्रेशन. तो फाइनाइट इंटीग्रेशन में एक टॉपिक था सम ऑफ लिमिट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स. ओके, तो आप कैसे फाइंड करते थे कि उसके जो इंटरवल से ए टू बी, वो इंटरवल ए टू बी के एन एन इंटरवल्स में आप डिवाइड करते थे. ओके, एन सब इंटरवल छोटे छोटे पार्ट्स करोगे और लेंथ ऑफ
each sub interval, ओके, इज इक्वल एच इज इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एन। तो इससे आपको एक छोटा वाला इंटरवल मिलता था, ओके, उसका आपको लिमिट मिल गया है, ओके, यानी एच एन उसकी लेंथ मिल गई। और फिर ऐसे सब की लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करके फिर आप सबके एडिशन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा उसका, यानी सम यानी एडिशन कर देते थे आप सिग्मा, तो आपको उसका इंटीग्रेशन मिल जाता था। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, देखो स्टूडेंट्स, एक छोटी सी हम यहाँ पर स्ट्रिप ड्रॉ कर रहे हैं, ओके। हम क्या करते हैं, ये एरिया फाइंड करने के लिए यहाँ पर ऐसे छोटी छोटी स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे। उसमें से हम पहले एक स्ट्रिप को फोकस करते हैं, ओके। स्ट्रिप हम एकदम पतली सी ड्रॉ करेंगे, जिससे क्या होगा कि यहाँ पर मैंने आपको दिखाई दी इसीलिए थोड़ा ब्रॉड रखा हुआ है, बट ये स्ट्रिप एकदम छोटी होगी। छोटी होगी तो जब ये यहाँ पर देखोगे ना, तो ये स्ट्रिप का जो शेप है, आप देख सकते हो ये स्ट्रिप का जो शेप है वो रेक्टेंगल होगा, बट यहाँ पे आपको एक लाइन सेगमेंट दिखेगी, यहाँ पर लाइन सेगमेंट, यहाँ पे भी लाइन सेगमेंट, बट यहाँ पर तो ये कर्व शेप होगा, ओके। बट ये स्ट्रिप जितनी आप पतली ड्रॉ करोगे तो वो ये जो ऊपर ये ब्लू पोर्शन है उसका लाइन सेगमेंट वो लाइन सेगमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा कर्व, तो यानी ये रेक्टेंगल शेप में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। आप देख सकते हो यहाँ पे रेक्टेंगल शेप में हुआ, तो ये जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड द डी एक्स, ओके। कितना डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है वो, ओके, वो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर आपके पास जो एक्स की जो स्ट्रिप ली है एक्स एक्सिस पर वो बहुत ही छोटी ली है, यानी बहुत ही माइनर, ओके। तो यानी लेंथ उसकी ब्रॉड कम है, ओके। तो आप यहाँ पर डी एक्स यानी डेल्टा एक्स बहुत कम है तो आप ले सकते हो डेल्टा एक्स। नाउ नेक्स्ट, अब ध्यान से देखो, तो ये हाइट, ओके, उसकी लेंथ बोल दो सपोज, तो ये कितना होगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये लेंथ जो होगी वो वाई जितनी होगी। अब देख सकते हो यहाँ पर ऐसे, क्लियर, तो ये वाई होगी। अब देख सकते हो यहाँ पर, ओके, तो यहाँ से आप देखोगे तो इतना आपको वाई मिलेगा, तो यानी वाई डिस्टेंस, ओके। तो यहाँ से अब आपको ये जो स्ट्रीप है उसका एरिया फाइंड करते हैं, दैट इज द A1। एरिया A1 यानी उसका एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो यानी वाई इंटू डी एक्स, तो यहाँ पे आपको उसका एरिया मिला। स्टूडेंट्स, आप ऐसे सेम डी एक्स लेंथ वाले बहुत छोटे छोटे ऐसे एन स्ट्रिप्स ड्रॉ करोगे, तो अब देखो मैं एक दूसरी स्ट्रिप ड्रॉ कर रहा हूँ, सपोज दिस इज द सेकेंड। अब आप देख सकते हो ये इसकी जो लेंथ है, ओके, अब वो पहले वाली जितनी नहीं रही भाई, आप देख सकते हो चेंज हो गया, बट ये आपको सेम डिस्टेंस वाली यानी डी एक्स के लेंथ में यहाँ पर आपको क्या करना है, स्ट्रिप्स ड्रॉ करनी है ऐसी एन। आपको फाइंड करना था ये रीजियन, ओके, ये जो स्ट्रिप्स है ना, ये तो आगे वाले क्वेश्चन में भी हमने देखा ये स्ट्रिप्स है, तो ये आपको एरिया मिल गया है। तो सेम आपको यहाँ पर सेकंड आपको एक एरिया फाइंड करना है, सपोज द A2। तो A2 इज इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पर डी एक्स, तो ये हाइट आपकी वाई होगी, बट आप देख सकते हो अब वाई चेंज हो गया। अब देख सकते हो वाई आपको ये डिस्टेंस मिलेगा, पहले से ज़्यादा मिला, ओके। तो यानी एरिया हर बार आपको डिफरेंट मिलेगा, ओके। आप देख सकते हो, तो यहाँ पर मैं y1 और यहाँ पर मैं y2 लिख देता हूँ, दैट इज द y1 एंड y2 dx। तो सेम आप एक और स्ट्रिप ड्रॉ करोगे, ओके, तो आपको एरिया मिलेगा y3 इंटू डी एक्स। तो ऐसे आप एन टर्म्स देखोगे yn, तो ए एरिया ए एन कितना मिलेगा आपको, वाई एन इंटू डी एक्स। तो ये सब का आपको क्या करना है, एडिशन करोगे तो आपको रिक्वायर एरिया कैपिटल ए मिल जाएगा, A1 प्लस A2 अप टू AN, सबका एरिया जो मिला आपको उसका एडिशन करना है तो आपको एरिया मिल जाएगा। तो सबका आप एडिशन करोगे राइट हैंड साइड, तो y1 y2 y3 dx सब में से कॉमन निकल गया, दैट इज y1 प्लस y2 प्लस y3 अप टू yn, ओके, इंटू डी एक्स। तो ये जो एडिशन, ये एडिशन को आप सिग्मा में कन्वर्ट कर सकते हो, तो से दैट इज सिग्मा वाई एन डी एक्स, ओके। यानी एन की लिमिट क्या है, एन इज इक्वल्स टू 1 टू एन, ओके। बट इन दिस केस, ओके, तो ऐसे आपने y1 y2 y3 लिया, तो यहाँ पर जो लिमिट है देख सकते हो स्टूडेंट्स आप, x इक्वल्स टू ए, सपोज ये पॉइंट x इक्वल्स टू ए है और ये लिमिट x इक्वल्स टू बी है, तो ये सिग्मा को आप कन्वर्ट कर रहे हो किस में, इंटीग्रेशन में। तो एरिया क्या होगा, सिग्मा को कन्वर्ट समेसन, ओके, दैट इज अ सिग्मा समेसन
ओके। और ये इंटीग्रल्स, इंटीग्रल्स यानी क्या हुआ, सबको ऐड करना है। ओके, सिग्मा को आप इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। लिमिट क्या है उसकी, बाउंड्री ए टू बी, यानी ए टू की बी की जो लिमिट है उसकी रेंज। ओके, तो उसके अंदर का आपको एरिया फाइंड करना है। हर बार आपको मालूम है उसकी हाइट भी चेंज होती है। ओके, तो आपने यहाँ पर डिसाइड किया, तो जनरल फॉर्म में लिखते तो वाई डी एक्स। तो आपको यहाँ पर ये फॉर्मूला मिल गई किसकी, ये जो आपके पास रिक्वायर्ड एरिया था उसका, ये इंटीग्रेशन करोगे तो आपको एरिया मिल जाएगा। इंटीग्रेशन ए टू बी, तो आप देख सकते हो ए टू बी के बीच में आपको क्या करना है, कौन सा फंक्शन है ये ए टू बी के बीच में, वाई डी एक्स। तो वाई डी एक्स यानी वाई हर बार चेंज होता है। ओके, डी एक्स फिक्स रहेगा। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट लेंथ वाले वाई का आप एडिशन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इंटीग्रल्स यानी मिल जाएगा, और वही आपका क्या होगा, एरिया। ओके, तो नाउ सेकंड थिंग देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर ये सिचुएशन एक्स एक्सिस पर हुई, अगर कर्व चेंज हुआ तो क्या होगा, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सेम सिचुएशन। अगर कुछ इस टाइप की सिचुएशन हुई, ओके, कर्व कुछ इस टाइप से हुआ, कोई भी फॉर्मेट में हो सकता है। ओके, तो नाउ कुछ इस टाइप से हुआ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको जो बाउंड्री मिलेगी वो यहाँ पर मिलेगी। ओके, तो अब जब यहाँ पे स्ट्रिप ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, देखो स्ट्रिप यहाँ से, ये स्ट्रिप ड्रॉ की आपने। ओके, तो ये जो स्ट्रिप ड्रॉ की, तो यहाँ पर इसकी जो ब्रेथ होगी, ओके, तो ये कितनी होगी, ये होगी डी वाई। अब देख सकते हो यहाँ पर ये कितना होगा, वाई एक्सिस पर एकदम छोटा सा स्ट्रिप होगा। ओके, तो यानी पतला सा, तो ये डी वाई, और ये लेंथ कितनी होगी उसकी, एक्स। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक्स एक्सिस के पर डिस्टेंस, यानी विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पर अपने डी वाई फिक्स रहेगा। हर बार आप चेंज करोगे ऐसे स्ट्रिप्स, तो देखो अब मैं स्ट्रिप्स चेंज कर रहा हूँ तो क्या होगा, उसका एक्स चेंज होता रहेगा। ओके, तो सेम सिचुएशन, ये एक्स क्या हो गया, चेंज हो गया, एक्स वन एक्स टू। ओके, बट यहाँ पर डी वाई फिक्स रहेगा, ये जो डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड द डी वाई। तो एरिया क्या मिलेगा इसका, एरिया इज इक्वल टू, नाउ एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, दिस इज द ए एंड बी। ओके, सपोज ए टू बी, यानी लिमिट आपको बाउंड्री जो एंड पॉइंट्स है जहाँ तक की लिमिट फाइंड करना है, वहाँ से आपको क्या मिल जाएगी, लिमिट ए टू बी, और यहाँ पर एक्स डी वाई। तो आपको यहाँ पर अगर ये वाई एक्सिस पर उसका स्मॉल पार्ट्स मिल रहा है आपको, तो आपको फॉर्मूला मिलेगी ए टू बी एक्स डी वाई, और एरिया आपको मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक और कंडीशन, अगर सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन हुई, तो अब देखते हैं कि अगर ग्राफ कहाँ पर हुआ, एक्स एक्सिस के अंडर हुआ तो यहाँ पर एक्स एक्सिस के अंडर सपोज ऐसी सिचुएशन आई ग्राफ में, तो क्या होगा देखते हैं। यहाँ पर सपोज कर्व इस टाइप से है कर्व। ओके, कर्व कोई भी शेप में हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, अदरवाइज ऐसे भी हो सकता है। ओके, तो अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये सिचुएशन ऐसे होगी, ये दोनों आपकी लिमिट बन जाएगी। ओके, और आपको यहाँ पर एरिया मिल जाएगा। अब देखो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर जब स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे, पतली सी स्ट्रिप, तो क्या होगा सिचुएशन, तो ये हम यहाँ पर एक पतली सी स्ट्रिप ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये जो डिस्टेंस होगा वाई, ओके, तो ये वाई आपको मिला, और ये क्या होगा आपका डी एक्स। ओके, तो ये डिस्टेंस आपको वाई एक्सिस पर मिलने वाला है ऐसे, बट ये तो डिस्टेंस वाई होगा, बट नेगेटिव वाई, पॉइंट कौन सा मिलेगा आपको, नेगेटिव। ओके, यानी अंडर है, तो यानी आपका यहाँ पर जो पॉइंट्स होगा, तो एरिया मिलेगा, वो एरिया कैसे होगा, आपको ये पॉइंट जो मिलेगा वो माइनस वाई होगा, तो यानी आपको जो एरिया मिलेगा वो ऑलवेज क्या मिलेगा, नेगेटिव। तो बट आपको यहाँ पर क्या करना है, एरिया को मॉड्यूलस फंक्शन में रखना है, ए टू बी। ओके, सिचुएशन सेम होगी बट, ओके, ए टू बी वाई डी एक्स, फॉर्मूला भी सेम, बट आपको मालूम होना चाहिए कि अगर ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे पोर्शन में हुआ तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर एरिया नेगेटिव, बट एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव।
देन आपको लास्ट में क्या करना है, मॉड्यूलस फंक्शन करके एरिया को पॉजिटिव करना है। ओके, तो स्टूडेंट्स ये हुआ कि अंडर एरिया अंडर द सिंपल कर्व्स एक ही कर्व्स है, तो एक ही कर्व्स और एक्स एक्सिस से आपको यहाँ पर रीजन मिलेगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। एक और प्रॉपर्टी देखते हैं, एरिया बिटवीन द टू कर्व्स। अगर सिचुएशन ऐसी हुई दो कर्व से एरिया बन रहा है, एरिया बिटवीन टू कर्व्स। ओके, आपके पास दो कर्व्स है, दो कर्व्स के अंदर वो सर्कल और पैराबोला भी हो सकता है, दो सर्कल भी हो सकते हैं, दो पैराबोला, पैराबोला एंड इलिप्स। ओके, इलिप्स एंड सर्कल कोई भी हो सकता है। ओके, लाइन एंड पैराबोला भी हो सकता है और दो लाइन भी हो सकती है। तो ना दो कर्व अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ओके, तो पहले तो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए होना चाहिए। दो कर्व्स अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो आपको एरिया कैसे फाइंड करना है, तो देखो हम यहाँ पे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ओके, नाउ दिस इज द एक्स एंड वाई। सपोज यहाँ पर हम एक सिंपल कर्व ड्रॉ करते हैं ऐसा। ओके, और दूसरा कर्व है आपके पास सपोज ऐसी सिचुएशन। ओके, पैराबोला है, दोनों से देखने जाए तो। ओके, तो दोनों यहाँ पर दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट्स जो है वो आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ ये रहा, ये आपका इंटरसेक्शन पार्ट है। ओके, तो ये जो रीजन है उसका एरिया आपको फाइंड करना है। तो आप कैसे फाइंड करोगे, तो दोनों जो इंटरसेक्शन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उसके इंटरसेक्शन पॉइंट से आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर उसकी लिमिट मिलेगी। तो ये एक इंटरसेक्शन पॉइंट और ये दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट। सपोज हम यहाँ पर लिमिट ले लेते हैं, ये पॉइंट होगा x इक्वल टू ए पॉइंट और ये होगा x इक्वल्स टू बी। तो बिटवीन ए टू बी ये आपका रीजन हो गया। अब यहाँ पर जब आप स्ट्रिप ड्रॉ करोगे, एकदम पतली सी स्ट्रिप, ओके, तो ऐसे बहुत सारे आपको स्ट्रिप्स, इनफाइनाइट स्ट्रिप यानी एन स्ट्रिप ड्रॉ करोगे तो वो सबका आपको क्या मिलेगा। तो पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर ये रेड पोर्शन है, ओके, उसका एरिया फाइंड करोगे। तो यहाँ पर ये रीजन मिलेगा आपको। सपोज दिस इज द डी एक्स। ओके, ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ पर इतना ही डिस्टेंस अगर आगे कंटिन्यूस करोगे, एक्सटेंड करोगे तो आपको डी एक्स मिल जाएगा, तो यानी डी एक्स। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब ये डिस्टेंस कितना होगा, तो यहाँ पर आप देखोगे वाई एक्सिस पर इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो नाउ आप देख सकते हो ये वाई मिल गया आपको। ओके, दैट इज द वाई। ओके, मीन्स वाई डी एक्स। बट यहाँ पर ये डिस्टेंस कैसे मिलेगा, तो ये टोटल हाइट आपके पास सपोज वाई वन है, ये टोटल हाइट आपको सपोज वाई टू है, दैट इज द वाई वन माइनस वाई टू। ओके, तो ये हाइट सपोज वाई वन और ये हाइट सपोज आपके पास वाई टू, तो वाई वन माइनस वाई टू। सपोज ये वाई टू और ये वाई वन, तो वाई टू माइनस वाई वन। ओके, तो आपको ये बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा। ओके, तो नाउ फॉर्मूला क्या होगी, देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर एरिया इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ए टू बी और डिस्टेंस होगा आपके पास वाई वन माइनस वाई टू डी एक्स। ओके, नाउ सेकेंड थिंग कि व्हाट इज द वाई वन, तो वाई वन मीन्स फंक्शन। तो फंक्शन वाई वन फंक्शन यानी, तो सपोज कोई फंक्शन होगा तो वाई इज इक्वल टू एफ एक्स टाइप फंक्शन होगा ना। तो वाई को सब्जेक्ट बना रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स के फॉर्मेट में आपको वैल्यूज मिलेगी। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इंटीग्रेशन ए टू बी, वाई वन मीन्स एफ वन एक्स और वाई टू मीन्स एफ टू एक्स। अदरवाइज एफ वन और जी वन ले लो आप, एफ एन जी, तो एफ एक्स माइनस जी एक्स। ओके, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, यानी दोनों फंक्शन का आपको सब्ट्रैक्शन करना है। आप एफ माइनस है जी करोगे या जी माइनस एफ, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो यहाँ से आपको एरिया मिल जाएगा। अदरवाइज ये सिचुएशन अगर पाई एक्सिस पर हुई यानी डी वाई, तो आपको एक और फॉर्मूला ऑल्सो, तो फॉर्मूला क्या होगी यहाँ पे आप देख सकते हो, एरिया इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ वाई माइनस जी ऑफ वाई।
डी वाई। ओके, तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ वाई जी वाई। ओके, दोनों का सब्ट्रैक्शन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से दोनों का एरिया मिल, अगर वाई एक्सिस पर हुआ तो ऐसी सिचुएशन स्टूडेंट्स। ओके, तो आपको ये रीजन फाइंड करना है, तो आप ऐसे ही सेम फॉर्मूला से आपको मिल जाएगा। ओके, तो यानी मेन यहाँ पर ये चैप्टर में आपका कंसेप्ट यही होना चाहिए कि आपको ये क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन उसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहला पॉइंट कि आपको उसके जो कर्व्स है, कर्व्स जो दिए हैं, ओके, सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, कोई भी, तो उसका ग्राफ माइंड में क्लियर होना चाहिए, पहला पॉइंट। ओके, दूसरा पॉइंट, आपको ग्राफ परफेक्ट ड्रॉ करना है। ओके, जैसे यहाँ पे मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, परफेक्ट आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, सेकेंड पॉइंट। थर्ड, आपको रीजन बताना है कि कौन सा रीजन आएगा, तो ये थर्ड पॉइंट। ओके, फिर आपको लिमिट फाइंड करनी है, दैट इज द फोर्थ पॉइंट। और फिफ्थ, आपको उसका इंटीग्रेशन करना है। यानी ये 5 स्टेप्स अगर आपके क्लियर हो चुके तो ये चैप्टर बहुत ही इजी हो जाएगा। नाउ द फर्स्ट, फिर से, तो फर्स्ट आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है किस टाइप का कर्व है। सेकंड, ओके, आपको उसका ग्राफ ड्रॉ करना है। थर्ड, रीजन फाइंड करना है। रीजन के बाद आपको लिमिट आइडेंटिफाई करनी है, और लिमिट आइडेंटिफाई करने के बाद आपको उसका इंटीग्रेशन करना है। स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल से ये कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। ओके, तो नाउ कंटिन्यूस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, exercise 8.1. Here question, find the area of the region bounded by the curve y square equal to x and the lines x equals to 1 and x equals to 4 and the x axis. तो आपको यहाँ पर एरिया फाइंड करना है किसका, बाउंडेड बाय द कर्व। तो कर्व आपको मालूम है y स्क्वायर इक्वल टू x, दैट इज द पैराबोला। ओके, तो अबाउट x एक्सिस। ओके, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by, दोनों पैराबोला है, दिस इज अबाउट एक्स एक्सिस, तो यानी इस टाइप का ग्राफ आएगा आपको अबाउट एक्स एक्सिस। एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by, दैट इज अबाउट वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस एंड अबाउट वाई एक्सिस, इस टाइप से आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके, तो नाउ कंटिन्यूस करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर। तो देखो फर्स्ट यहाँ पे आपके पास जो ग्राफ है, तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं, अबाउट एक्स एक्सिस है, तो यानी उस टाइप से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, x axis and y axis. Okay, this is the x and this is the y. Now अब आपको पैराबोला ड्रॉ करना है। देखो स्टूडेंट्स, तो पैराबोला हम यहाँ पे जिसका ओरिजिन यानी जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन है, ऐसा आपको एक कर्व ड्रॉ करना है, दैट इज वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। ओके, तो ये कर्व ड्रॉ हो गया, एंड द लाइन x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 4 लाइन। तो x इक्वल्स टू 1 लाइन, सपोज हियर ये लाइन है आपके पास x इक्वल्स टू 1, और ये लाइन है आपके पास सपोज x इक्वल्स टू 4। आपको परफेक्ट मेजरमेंट लेकर ड्रॉ करना नहीं है, अप्रोक्सीमेट पॉइंट्स लेकर आपको फाइंड करना है। सेकेंड थिंग, एंड x एक्सिस, तो देखो फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, ये कर्व लाइन x इक्वल्स टू 4 एंड x एक्सिस। तो उसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपको जो रीजन मिलने वाला है वो कौन सा होगा, तो एक्स एक्सिस भी आपके इंटीरियर पार्ट्स में है, ये है आपका एक्स एक्सिस इंटीरियर पार्ट्स में है, बरोबर। ओके, तो यानी आपको यहाँ पर जो रीजन मिल रहा है, तो उसको मैं यहाँ पे शेडेड पोर्शन में कन्वर्ट करता हूँ। देखो ये जो रीजन है आपके पास, वो आपको आंसर मिलेगा। ओके, तो यानी ये रीजन आपको फाइंड करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो प्रॉपर कोई शेप नहीं है। ओके, तो पैराबोला से बन रहा है, यहाँ पे अंडर द कर्व, कर्व है हमारे पास पैराबोला। तो आप देख सकते हो ये जो पैराबोला है उसके अंडर पोर्शन जो भी है उसका एरिया, ये जो पैराबोला है ओके उससे बन रहा है। ओके, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एरिया फाइंड करना है। तो लिमिट क्या होगी, दिस लाइन इज x इक्वल्स टू 1, दिस लाइन इज x इक्वल्स टू 4, दैट इज दिस पॉइंट इज 1 एंड दिस पॉइंट इज 4। तो आपको लिमिट मिल गई, देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर 1 to 4। ओके, तो रिक्वायर्ड एरिया ए मॉड्यूलस ए इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1 to 4, 1 to 4। ओके, उसके बीच में आपकी लिमिट हो गई। और एरिया अंडर द कर्व, ओके, ये जो एरिया है अंडर द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो उसमें आपको किसको सब्जेक्ट बनाना होगा, तो आपकी लिमिट एक्स है, दैट इज द वाई डी एक्स, आपको वाई को सब्जेक्ट बनाना है, दैट इज 1 to 4। व्हाट इज द वाई, वाई मीन्स रूट एक्स डी एक्स। रीजन यहाँ पर लिख देते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स।
अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, उसका रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। तो नाउ रूट एक्स दैट इज एक्स रेज टू 1/2, उसका इंटीग्रेशन करोगे तो 3/2 अपॉन 3/2 एंड लिमिट 1 to 4। तो कांस्टेंट है, उसको लिमिट अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। 2/3 एक्स रेज टू 3/2 को लिमिट अप्लाई करते 4 यानी 2² रेज टू 3/2 माइनस 1 रेज टू 3/2। नाउ हियर 2/3 एज इट इज। नाउ यहाँ पर आप देख सकते हो 2 कट हो गया, यानी 2³ कितना मिला आपको, 8 - 1। 8 - 1 यानी 7, 7 2 जा 14/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो रिक्वायर्ड एरिया आपको यहाँ पर मिल गया। ओके, अदरवाइज देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम एक और कंसेप्ट भी क्लियर करते हैं कि एक्स एक्सिस नहीं लिखा, एक्स इक्वल टू 1 लाइन, एक्स इक्वल टू 4 लाइन, तो ये 1 या 4 और एक्स एक्सिस नहीं लिखा, उसका मतलब ये हुआ कि रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा आपके पास। ओके, तो रिक्वायर्ड जो एरिया है वो ये पूरा रीजन आएगा, यानी इन शॉर्ट एक्स एक्सिस नहीं लिखा ये क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना है, ये एरिया फाइंड करके उसका ट्वाइस करना है आपको। तो डबल करोगे तो आपको नीचे वाला पोर्शन ये भी मिल जाएगा, यानी टोटल एक्स इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल टू 4 लाइन के बीच में जो रीजन है उसका एरिया मिल जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन देखो, सेकेंड क्वेश्चन सेम डिटो क्वेश्चन है। यहाँ पर y² इक्वल टू 9x, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस से फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, तो यहाँ पे x एक्सिस से लिखा है और क्या लिखा है यहाँ पर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको फाइंड करना है। ओके, तो नाउ सेम क्वेश्चन है, फिगर ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट्स फर्स्ट। x एक्सिस एंड y एक्सिस। ओके, तो अब देखो y² इक्वल टू 9x, यानी अबाउट x एक्सिस अभी जो ड्रॉ किया वैसे ही y² इज इक्वल टू 9x। ओके, यहाँ पर आपको लाइन ड्रॉ करनी है, x इक्वल टू 2, सपोज दिस लाइन x इक्वल टू 2 एंड दिस लाइन x इक्वल टू 4। ओके, तो बिटवीन 2 to 4 और फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला है यहाँ पर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको एरिया फाइंड करना है। ओके, तो आपका जो रीजन होगा रिक्वायर्ड, ओके, वो कुछ यहाँ पर मिलेगा आपको। तो ये जो रीजन है स्टूडेंट्स आपको मिलेगा रिक्वायर्ड एरिया। ओके, तो ये आपका रिक्वायर्ड रीजन हो गया। ओके, इसका एरिया फाइंड करना है तो लिमिट फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट दिस इज द x इक्वल्स टू 2 line and x equals to 4 line, this point is 2, this point is 4। ओके, और जब आप यहाँ पे मैं देखो स्ट्रिप्स ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, ओके, जरूरी नहीं है कि स्ट्रिप ड्रॉ करनी है। तो अगर बाई चांस हम स्ट्रिप ड्रॉ करते तो कुछ ऐसी सिचुएशन आती, तो ये जो पॉइंट होता, ओके, तो ये होता आपका dx और ये होता आपका y। तो ऐसे y dx से आपको क्या मिलेगा, फॉर्मूला मिल जाएगी और रिक्वायर्ड एरिया। तो यहाँ पर आपके पास इक्वेशन है y² इक्वल टू 9x, तो सब्जेक्ट बनाओ दैट इज y इज इक्वल टू 3√x। तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट क्या होगा 2 to 4 और y dx। तो नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 4, y मीन्स आपके पास है 3√x dx, 3 कांस्टेंट, आगे √x का इंटीग्रेशन करोगे यानी x रेज टू 3/2 अपॉन 3/2 और यहाँ पर लिमिट होगी 2 to 4। 3 इंटू 3/2 आगे आएगा, यानी ब्रैकेट के बाहर तो इन्वर्स हो जाएगा 2/3। लिमिट अप्लाई करो दैट इज 2² रेज टू 3/2 माइनस 2 रेज टू 3/2। नाउ हियर 3 3 cut, ये remaining is 2, also the here 2 cut, 2 cube is equals to 8 माइनस, ओके, यहाँ पर आप लिख सकते हो कि 2 रेज टू 1/2 एंड इट्स 3 पावर, यानी √2 का क्यूब। ओके, इट्स द √2 क्यूब, √2 √2 √2, तो यानी कितना होगा 2√2, दैट इज 2√2। नाउ मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर आपको मिलेगा 16 माइनस 4√2 स्क्वायर यूनिट्स। तो आपको रिक्वायर एरिया यहाँ पर मिल गया कि 16 माइनस 4√2। ओके, तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे फिर से सबसे पहले इक्वेशन से आपको ग्राफ क्लियर करना है, तो हमने यहाँ पे फिगर ड्रॉ किया,
उसके बाद रिक्वायर रीजन, यानी ये रीजन आ रहा है। नेक्स्ट लिमिट आइडेंटिफाई की, और फिर फॉर्मूला में आपने यहाँ पर सिंप्लीफाई यानी इंटीग्रेशन कर दिया, तो इंटीग्रेट करने से आपको इसका रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, फाइंड द एरिया रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, यानी अबाउट वाई एक्सिस आपको कर्व ड्रॉ करना है। तो देखो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर अबाउट वाई एक्सिस, तो उस टाइप से हम फिगर ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। तो आपके पास दिस इज द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ओके, नाउ अब आपको क्या करना है, यहाँ पर पैराबोला ड्रॉ करना है। ओके, तो पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, यानी इस टाइप से आपको ड्रॉ करना है। ओके, तो यहाँ पर आपको ऐसे पैराबोला मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट, अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, वाई इक्वल टू 2 लाइन, तो ये होगा सपोज वाई इक्वल टू 2 लाइन, और ये वाई इक्वल टू सपोज 4 लाइन। तो बिटवीन वाई इक्वल टू 2 एंड वाई इक्वल टू 4 लाइन के बीच में आपको ग्राफ जो भी रीजन मिलने वाला है वो रीजन का एरिया फाइंड करना है। ओके, ऑल्सो द हियर फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो रीजन मिल रहा है वो दिस लाइन इज इक्वल टू वाई इक्वल टू 2 एंड दिस लाइन इज इक्वल टू वाई इक्वल टू 4। तो आप देख सकते हो यहाँ पर रीजन कौन सा मिलेगा आपको, ये जो रीजन है। ओके, तो आप देख सकते हो ये रीजन है आपके पास कौन सा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिटवीन वाई इक्वल टू 2 एंड वाई इक्वल टू 4 लाइन के बीच में इंटीरियर पार्ट से उसमें जो रीजन मिल रहा है उसका एरिया फाइंड करना। तो अब देखो स्टूडेंट्स, अब हम जब भी स्ट्रिप ड्रॉ करोगे तो स्ट्रिप कैसे ड्रॉ करोगे यहाँ पर, ओके काउस पर, तो अब देख सकते हो कि कुछ ऐसे हम ड्रॉ करेंगे। ओके, यानी ऐसी सिचुएशन होगी, और एक दूसरा यहाँ पर, उसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये जो डिस्टेंस होगा दैट इज द एक्स, और ये होगा dy। तो रिक्वायर्ड एरिया आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, तो आप देख सकते हो कि इंटीग्रेशन लिमिट क्या होगा 2 to 4, बिकॉज दिस पॉइंट इज 4, दिस पॉइंट इज 2 to 4 के बीच में। ओके, किससे बन रहा है, तो के काउ से बन रहा है, बट एक्स जो हाइट है उसकी, तो ये आपकी एक्स है हाइट। ओके, तो नाउ एक्स डी वाई, तो अब आपको एक्स को सब्जेक्ट बनाना होगा आपके कर्व में से। तो यहाँ पर कर्व जो है पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, तो एक्स को सब्जेक्ट बनाओ दैट इज एक्स इज इक्वल टू 2√y। तो नाउ लिमिट 2 to 4, x मीन्स 2√y dy। ओके, 2 कांस्टेंट, रूट वाई दैट इज y रेज टू 3/2 अपॉन क्या आएगा यहाँ पर सेम पावर 3/2, लिमिट 2 to 4। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे, उससे पहले 2 एज इट इज और 3/2 आगे मल्टी में आएगा, यानी इन्वर्स हो क्या आएगा दैट इज 2/3, और ब्रैकेट में हम लिमिट अप्लाई करेंगे 4 यानी 2 स्क्वायर रेज टू 3/2 माइनस 2 रेज टू 3/2। नाउ हियर 4/3, पावर पावर का मल्टी, यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा, मीन्स क्या होगा 2 क्यूब दैट इज 8। ओके, तो ये हो गया 8 माइनस 2 रेज टू 3/2 यानी √2 यानी दैट इज 2√2। लास्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया, नाउ मल्टी कर दो, 4 8 जा 32 माइनस 4 2 जा 8√2 एंड होल डिवाइड बाय 3 स्क्वायर यूनिट्स। तो आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड एरिया मिल गया। ओके, तो डिपेंडेंट ऑन एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस कोई भी टाइप का क्वेश्चन हो तो आपको पहले फिगर ड्रॉ करना है, उससे आपको रीजन मिलेगा, रीजन से आपको लिमिट, और लिमिट से आपको इंटीग्रेशन करना है। ओके, फाइनाइट इंटीग्रल्स, तो आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पर आपके पास इलिप्स है, तो इलिप्स के कंसेप्ट भी आपके क्लियर होने चाहिए, तो पहले कंसेप्ट क्लियर करते हैं फिर एग्जांपल्स देखते हैं। तो इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन है स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 इफ ए ग्रेटर देन बी। ओके, ये बड़ा है, ओके, और ये स्मॉल, तो उसका जो ग्राफ मिलेगा आपको इस टाइप से मिलेगा। इफ ए इज लेस देन बी, तो अबाउट वाई एक्सिस यानी ऐसे, यानी ये मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पर होगी, ये माइनर है,
ओके, यहाँ पे मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पर आएगी और एक्स एक्सिस पर माइनर। ओके, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, एरिया यहाँ पर फिगर आप ड्रॉ कर सकते हो। तो अब हम एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। तो हियर इलिप्स का इक्वेशन जो भी है, देखो स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर यानी 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1। कंपेयर करो, दैट इज ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9, बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16, okay, and b square is equals to 9, okay, that is a equal to 4 and b equal to 3. Also in this condition a greater than b, that is मेजर एक्सिस उसका एक्स एक्सिस होगा। तो अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, मैं पैरा इलिप्स का शेप ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, तो नाउ इलिप्स शेप ड्रॉ करेंगे हम। ओके नाउ, तो अब देखो यहाँ से हम इलिप्स का शेप ड्रॉ करते हैं। ओके, यहाँ से सर्कल से हम इलिप्स बना देंगे इसको। ओके, ऐसे सिचुएशन से तो आप देख सकते हो ये इलिप्स शेप। तो सपोज कुछ ऐसी सिचुएशन होगी इलिप्स की, आप जानते हो। ओके, अब यहाँ पर आपको एरिया फाइंड करना है, ये पूरा रीजन। तो आप देख सकते हो ये पूरा रीजन यानी ये सब एरिया फाइंड करना है। तो ये दोनों एक्सिस पर सिमेट्रिक है, यानी एक रीजन आप ये फाइंड कर दोगे और उसका 4 टाइम्स कर दोगे तो भी आपको रीजन मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम फिगर पर फोकस करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर तो ये जो डिस्टेंस होगा दैट इज द ए यानी 4, ये होगा यहाँ पर 3, तो ये जो पॉइंट होगा दैट इज द 4 0। ओके, तो यहाँ पर आपको ओनली फॉर फर्स्ट रीजन आपको जो मिल रहा है उसका ही एरिया पहले फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे शेडेड पोर्शन बना देता हूँ, ये जो रिक्वायर्ड एरिया है आपका उसका रीजन आपको फाइंड करना है। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स, ये आपके पास एरिया हो गया। तो इसका एरिया फाइंड करना है और फिर 4 टाइम्स कर देंगे। तो रीजन पे यहाँ पे हम स्ट्रिप अगर ड्रॉ करने जाए तो कैसी सिचुएशन होगी, देखो स्ट्रिप में हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे ऐसे। ओके, तो ये होगा डी एक्स और ये डिस्टेंस होगा वाई। ओके, तो ये वाई और ये डी एक्स, तो उसका मतलब ये हुआ रिक्वायर्ड एरिया आपको क्या मिलेगा, रिक्वायर्ड एरिया यानी 4 टाइम्स, पहले से ही 4 टाइम्स कर दो। लिमिट क्या होगी आपके पास, तो जो रिक्वायर्ड रीजन है वो किसके बीच में आप देख सकते हो, यहाँ पर ड्रॉ करें तो ये लाइन x इक्वल्स टू 4। ओके, और x इक्वल्स टू 0 के बीच में आप देख सकते हो दिस इज द x इक्वल्स टू 0 लाइन, x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 4। तो लिमिट आपको मिल गई 0 to 4, ये आप रीजन देख सकते हो, दिस इज द 0 और दिस पॉइंट इज 4, बिटवीन 0 to 4। ओके, और y dx। ओके, y मीन्स हर बार हाइट चेंज होती रहेगी, यानी उसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपको क्या करना है, ये रीजन का एरिया फाइंड करना है। तो 0 to 4, और किसको सब्जेक्ट बनाएंगे आप यहाँ पर, तो वाई डी एक्स है, तो एक्स पूरा क्वेश्चन एक्स के फॉर्मेट में होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, मैं सब्जेक्ट बनाता हूँ नाउ, एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम सब्जेक्ट बनाते हैं किसको, वाई स्क्वायर बाय 9 को। तो क्या मिलेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 16, एलसीएम ले लो। तो एलसीएम क्या मिलेगा आपको, 16 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 16। तो वाई स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाएंगे तो आपको मिलेगा 9/16, और यहाँ पर 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो y क्या मिलेगा, देखो स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू 3/4 अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इन शॉर्ट आपको y को सब्जेक्ट बनाना है, क्योंकि y dx, ओके, y फंक्शन इज डिपेंडेंट ऑन x, तो x का आपको इंटीग्रल करना है। तो रिक्वायर्ड एरिया आपके पास फॉर्मूला थी, तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ 0 to 4 y dx। ये 4 एज इट इज, y मीन्स 3/4, तो 3/4 कांस्टेंट है, वो लिमिट के आगे 0 to 4
y यानी अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ से ये 4 4 क्या हो गया, कट हो गया। तो रिमेनिंग क्या रहा, तो रिमेनिंग स्टेप्स 3 और लिमिट 0 to 4, 3 लिमिट 0 to 4 और अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, 16 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, बस इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो देखो 3 एज इट इज। ओके, ये फॉर्मूला होगी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज द x/2। फिर हम लिखते हैं ये क्वेश्चन 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू 16/2 साइन इनवर्स x बाई ए मीन्स हियर 4। ओके, बिकॉज 16 दैट इज 4 स्क्वायर, लिमिट 0 to 4। फर्स्ट हम अपर लिमिट अप्लाई करेंगे 4, जब 4 यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 माइनस 16 0, तो फर्स्ट वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ पे 0। प्लस 4 पुट करेंगे, 4/4 1 दैट इज साइन इनवर्स 1 मीन π/2, 16/2 दैट इज 8। ओके, इंटू π/2 माइनस जब 0 अप्लाई करेंगे तो ये x के कारण यहाँ पे 0 हो जाएगा, प्लस साइन इनवर्स 0 इज 0, तो मीन्स आंसर इज 3 इंटू ब्रैकेट में होगा 4π। ओके, दैट इज 4 into 3, दैट इज आंसर मिलेगा आपको यहाँ पर 12π स्क्वायर यूनिट्स। ओके, तो यहाँ पे आपको आंसर मिल गया, रिक्वायर्ड एरिया इज द 12π। ओके, तो ये जो आपको पास इलिप्स शेप था ये पूरे रीजन, ओके, उसका क्या होगा आंसर 12π। ओके, चलो नेक्स्ट, अब सेम डिटो क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 5। ओके, ये आपको सेल्फ ट्राई करना है, मैं यहाँ पर हिंट दे रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो देखो हियर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, that is a equal to 2 and b equal to 3, a लेस देन b। तो आपको कैसे फिगर ड्रॉ करनी होगी यहाँ पर, तो अबाउट y एक्सिस। ओके, तो यहाँ पर हम फिगर ड्रॉ करते हैं, पहले वहाँ से लिमिट फाइंड करते हैं, इंटीग्रेशन आपको सेल्फ ट्राई करना है। ओके, तो देखो यहाँ से सपोज ओके, अब यहाँ पर ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लाइन उसको एक्सटेंड कर देते हैं। ओके, तो आपको यहाँ पर ये इलिप्स मिल गया जो अबाउट यहाँ पर मेजर एक्सिस क्या होगी उसकी, वाई एक्सिस। तो डिस्टेंस देखें तो ए इक्वल टू ये डिस्टेंस होगा 2, ये डिस्टेंस होगा 3। ओके, अब यहाँ से आपको ड्रॉ करना है, तो यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो आप देख सकते हो दिस लाइन इज इक्वल टू वाई इक्वल टू 3 लाइन। ओके, तो आपका जो रीजन होगा यहाँ पर बिटवीन y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 3 के बीच में होगा। ओके, नाउ सेकेंड थिंग कि आपको जो रीजन मिलेगा वो कौन सा होगा, तो यहाँ पे हम शेडेड पोर्शन बना देते हैं, तो ये रीजन आप देख सकते हो। ओके, ये आपका रिक्वायर्ड एरिया अभी सिचुएशन में, उसका हम क्या कर देंगे 4 टाइम्स करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, उसका रीजन मिल जाएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया, ओके, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू लिमिट 0 to 3, और यहाँ पर जब आप स्ट्रिप ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी। ओके, तो ये होगा x और ये होगा dy। ओके, y एक्सिस के आप यहाँ पर पार्ट्स कर रहे हो। ओके, तो यहाँ यानी x dy। ओके, तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1। अब आपको यहाँ से सब्जेक्ट बनाना है x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4 एंड वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1। तो सब्जेक्ट बनाएंगे x को एक्स स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9, टेकिंग एलसीएम दैट इज 9 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 9। नाउ सब्जेक्ट x स्क्वायर दैट इज 4 बाई 9, 9 माइनस वाई स्क्वायर दैट इज x इज इक्वल टू 2 बाई 3 अंडर रूट ऑफ 9 माइनस वाई स्क्वायर। ओके, x को यहाँ पर आपने सब्जेक्ट बना दिया। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन 1 से आपको यहाँ पर पुट करना है, तो 0 to 3, 2/3 अंडर रूट ऑफ 9 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। ओके, अब यहाँ से आपको होमवर्क में सेल्फ ट्राई करना है। ओके, तो यहाँ पे अब आपको रीजन मिल जाएगा। सेकेंड थिंग, ये आपको सिंगल मिलेगा, आपको क्या करना है 4 टाइम्स करना है इसको। ओके,
तो यानी आपको जो रिक्वायर्ड एरिया है उसके आगे कितना कर दो, मल्टी 4 कर देंगे। यहाँ पर देखो 4 टाइम्स मैंने कर दिया, तो उसका मतलब ये हुआ कि आपको पूरा जो इलिप्स शेप है उसका एरिया मिल जाएगा। ओके।